5 डिजिट तक का नंबर आए और उसका स्क्वायर रूट पूछा जाए, क्या करोगे आप? बढ़िया ऐसी, हाँ भैया हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आती है, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 5 मिनट, फिर इसके बाद क्या करोगे, उनका पेयर बनाओगे, फिर पेयर बनाने के बाद अंडर रूट में रखोगे, अंडर रूट में रखने के बाद बाहर लाओगे। 10 मिनट तो गए। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 10 मिनट तो रहते ही हैं। पर अगर आप यही क्वेश्चन 5 डिजिट तक का कोई क्वेश्चन आए, उसका स्क्वायर रूट पूछे और आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लो तो कैसा रहेगा? चलो बताता हूं कैसे। देखो, जब भी कभी आपके पास ऐसे नंबर आए तो आपको लास्ट तरफ से ऐसा ये लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ देनी है, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, आप मुझे बताओ कि ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आती हो। आप बोलोगे भैया एक तो आती है 2 की और एक आती है 8 की, ऐसे लिख लेना, 2 की भी आती है और 8 की भी आती है, ठीक है। अब बचा ये 104। अब यहां पर मुझे बताओ ये 104 जो है किस किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक। एटलीस्ट आपको 15-20 तक का स्क्वायर तो याद ही होगा। तो आप कहोगे भैया ये 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है, ओके। अब क्या करो, ये जो 10 और 11 आपने माना ना, उसमें से छोटा नंबर, हमेशा छोटा नंबर ले जाकर के यहां पर लिख देना। लिख दिया। अब इसके बाद क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब देखो 2 हमारे पास ऑप्शन है, अब इनमें से कोई ना कोई एक उत्तर होगा, पर हमारे पास ऑप्शन 2 है, तो एक को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 11 और 10 जो भी ये नंबर यहां पर आए हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा, ठीक। अब बताओ ये नंबर 110 से छोटा है कि बड़ा है? आप कहोगे 110 से छोटा है, यानी ये छोटा वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर ये वाला नंबर ये वाला नंबर इससे बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर होता, ठीक। तो मेथड समझ में आ गई हो अगर आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक देना।